आज जिसको देखते हैं तो रोना रो रहा होता है हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के, यार महंगाई बहुत है, यार जॉब नहीं है। फिर कहते हैं यार इमरान खान, इससे हमें इतनी उम्मीदें थी, ये वो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। फिर कि नहीं नहीं नहीं, एक कहता है इमरान खान, दूसरा नहीं नहीं यार इमरान खान नहीं है, सारा नवाज शरीफ है। दूसरा कहता नहीं नहीं नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी है। यार ये सब कैसे आ गए? इन पर तनकीद करने से क्या हासिल होगा? हमें जो है ना प्रॉब्लम्स को, जो मसाइल है ना उनकी जड़ में जाएं, ये मसाइल कैसे पैदा हुए और इन मसाइल का कोई हल ढूंढें। ये मसाइल इसलिए पैदा हुए जमहूरियत के निज़ाम की वजह से। हमने खिलाफत के निज़ाम को पस पोस्ट डाल दिया। खिलाफत इस्लाम में तो एक खिलाफत का निज़ाम होता था, उलमा जो कि बड़े बड़े फुक़हा मिलकर एक बंदे का इंतखाब करते थे, वो बंदा खलीफा हुआ करता था। इतना ज़्यादा इस्लामी हुआ करता था, जो खुलफाए राशिदीन थे उनका क्या ही कहना। जितने ज़्यादा बंदा इस्लामी हो उसे उतना ज़्यादा आवाम का दर्द होता है और उसे उतना ज़्यादा शऊर होता है कि रियासत के अमूर को कैसे संभाला जाए। लेकिन हमने खिलाफत के निज़ाम को पसे पुश्त डाल दिया। हमने तो इस्लामी चीज़ों को, इस्लामी निज़ाम को जो है ना पसे पुश्त डाल दिया। और अंग्रेज़ों का जो निज़ाम था, दिया हुआ निज़ाम, क्या निज़ाम था? जमहूरियत। हमने उस जमहूरियत को चुना, हमने उसको अपने लिए फ़ायदामंद समझा। ये जमहूरियत क्या भला है? हमने कभी सोचा है ये क्या भला है मामा जो हम पर मुसल्लत किया गया है? ये है क्या? हमने कभी सोचा ही नहीं है। जमहूरियत को बड़े सगीर में अगर कोई समझाए तो हमारा इकबाल समझाए। इकबाल इसको खूब समझा, ये बात याद रखें। इकबाल ने एक नज़म लिखी है, इबलीस की मजलिस शुरा। उस मजलिस शुरा में जो है ना इकबाल ने जो है ना उस नज़म के ज़रिए इबलीस की भी ऐसी की तैसी कर दी और जमहूरियत के भी परखच्चे उड़ा दिए। आज हमें यही सुनने को मिलता है, किताबों में आपको यहीं पर हर जगह पर, मीडिया पे देख लो यार, आवाम की हुक्मरानी, वोट तो हामिद मीर जैसे एंकर, जब 18 का इलेक्शन, जब इलेक्शन करीब आ जाए ना तो एंकर आगे आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं यार वोट दो नहीं तो डिक्टेटरशिप आएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, वोट दो यार, वोट दो। जमहूरियत ये है, जमहूरियत वो है, जमहूरियत ये है, जमहूरियत वो है। जमहूरियत के तराने गाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। तो इबलीस का एक मुशीर था, दो मुशीर, एक नहीं दो। इबलीस ने एक मजलिस शुरा बुलाई, उसमें इबलीस ने और चंद मुशीरों ने खिताब किया। उसमें दूसरे और चौथे मुशीर जो है ना जमहूरियत से घबराए हुए थे, उन्होंने भी खदशात का इजहार किया। दूसरे मुशीर ने कहा कि खैर है सुल्तान ये जमहूर का गोगा के शर, खैर है सुल्तान ये जमहूर का गोगा के शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। कहा कि ये जमहूरियत हमारे लिए खैर है या शर है? तुम लोग तो दुनिया के नए नए फितनों से आगाह ही नहीं हो यार, तुम लोग सो रहे हो। कहा कि हम शैतान सो रहे हैं, दुनिया में कैसे कैसे फितने उजागर हो गए हैं, कैसे कैसे फितने पैदा हो गए हैं। ये जमहूरियत, इतना बड़ा फितना, अवाम की हुक्मरानी, ये तो हम शैतानों की बर्बादी है। कहा कि खैर है सुल्तान ये जमहूर का होगा कि शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। और चौथे मुशीर ने भी अपने खदशात का इजहार किया। चौथे मुशीर ने कहा कि रूए सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तराब है, मगर क्या इस यहूदी की शरारत का जवाब। वो कलीम बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब, वो कलीम बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब, नीस्त पैगम्बर व लेकिन दर बगल दारत किताब। क्या बताऊँ क्या कि मशरिक़ की निगाह पर्दा सोस, मशरिक़ व मगरिब के कौमों के लिए रोज़े हिसाब। इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खैमों की तनाब। कहा बंदों ने आकाओं के खैमों की तनाबें तोड़ दी, गुलाम जो है ना अपने आकाओं के दरवाजे तोड़ेंगे। जमहूरियत तो इतना बड़ा इनकलाब है, अवाम जो है ना हुक्मरानों के ऐसे गिरबान पकड़ेंगे, ये तो हमारे लिए बर्बादी है। जमहूरियत में हमें क्या फ़ायदा है भाई? ये तो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, दूसरे और चौथे मुशीर ने कहा। लेकिन पहले मुशीर ने दूसरे मुशीर का जवाब देते हुआ कहा ना, दूसरे मुशीर ने जो कहा था ना, खैर है सुल्तान ये जमहूर का होगा कि शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। उसने कहा कि पहले मुशीर ने कहा कि हूँ, तू कहता है कि खैर है सुल्तान ये जमहूर का होगा कि शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। हूँ मगर मेरी जहाँ भी नहीं बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे ख़तर। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास,
जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। कारोबार शहरियारी की हकीकत और है, ये वजूद मीरो सुल्तान पर नहीं है मुनसिर। मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन नंदरों चंगेज से तारीख तर। उसने कहा कि बेटा तू क्यों घबराता है, हमने खुद, उसने कहा दुनिया वाले अब बाशऊर हो रहे थे। आज जो हम आवाम के सामने कहेंगे वह मैं बादशाह तू गुलाम, तो कहते ए तेरी जुर्रत, तू बादशाह बड़ा आया बादशाह, मुझ पर हुक्मरानी करेगा, शक्ल देख अपनी, मैं तुम्हें बादशाह तस्लीम नहीं करता, मैं क्यों तुम्हें बादशाह तस्लीम करूँ भाई, मैं क्यों तुम्हारी गुलामी इख्तियार करूँ। वो तो ऐसे ही कहेगा ना। उसने कहा आज दुनिया वाले बाशऊर हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे जवाब देंगे, इसीलिए हमने जो है ना बादशाह को जो है ना जमहूरियत के सांचे में ढाल दिया। इकबाल ने एक और जगह पर भी कहा ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिंदा करते हैं तोला नहीं करते। कहते हैं बंदों को गिनते तो हैं, बंदों से वोट चोट तो लेते हैं, लेकिन बंदों की अहमियत कुछ नहीं होती इस जमहूरियत में, ये बात याद रखें। और तीसरे मुशीर ने जो जमहूरियत के मतलब खर्चात का इजहार किया तो चौथे मुशीर ने उसका ये जवाब दिया कि तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के ईवानों देख, तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के ईवानों में देख, आले सीजर को दिखाया हमने फिर सीजर का ख्वाब। कहा मगरबी ममालिक में तुम देख लो, उनके अक़वाम मुत्तहिदा में देख लो, अगर तुम्हें ये जमहूरियत कोई ख़तरा लग रहा है। उसने कहा मगरब में इसका तमाशा देख लो, उनके जो है ना चेहरा रोशन अंदरों चंगेज़ से तारीख दर। ये जमहूरियत भाई ये सिर्फ आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि तुम्हारी हुक्मरानी, आवाम की कोई हुक्मरानी नहीं होती। इकबाल ने एक और मकाम पर भी कहा था ना कि दर्जनेवा चीज़ गैर मकरोफ़न, दर्जनेवा चीज़ गैर मकरोफ़न सैद तू मेशवान अंचीर मन। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ यही फैसले होते हैं कि सैद तू मेश व आन अंचीर मन, कि ये तेरा कश्मीर तेरा, जाओ हिंदुओं कश्मीर को ले जाओ, कश्मीर तुम्हारा फ़लस्तीन हमारा, कश्मीर तुम्हारा फ़लस्तीन हमारा, शाम हमारा। ऐसे 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 तकसीमात होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा यही कुछ होता है, जमहूरियत में यही कुछ होता है, कोई अवाम की हुक्मरानी नहीं होती। मेरे भाइयों अगर आप अपनी हुक्मरानी चाहते हो, अगर हम फलाह पाना चाहते हैं तो फलाह पाने के लिए सिर्फ एक ही निज़ाम है, वो है निज़ाम मुस्तफ़वी। सिर्फ उसी निज़ाम में हम कामयाब होंगे, सिर्फ वही निज़ाम हमारे लिए फ़ायदामंद है। इकबाल ने भी कहा ना कि बमुस्तफ़ा बरसा ख्वेशरा के दी हमाउस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला बीस, कि अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाओ अपनी ज़िंदगी की हर शोबे में, क्या वो खफ़ी हो या जली हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम को पेश नज़र रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर इससे हटकर कोई फ़िक्र अमल की दुनिया बसाओगे तो बज़ाहिर कितनी दिलकश क्यों ना हो, वो बू लहब की दुनिया होगी, वो बू लहब की दुनिया होगी।